कि मैं एक बार आपसे पूछती हूँ, कितने हैं जिनको ऐसा लगता है उनको बहुत गुस्सा जल्दी आ जाता है? हाथ उठाना। किस किस को ऐसा लगता है उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है? हाथ उठाओ। चलिए, जिन जिन ने हाथ, उन सब के लिए मैंने इससे बड़ा झूठ कभी नहीं देखा जो कहते हैं मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता नहीं है, लाया जाता है। सामने कौन है ये देख के। क्योंकि जिनको आ जाता उनको हर जगह आ जाता, पर जब पता है मेरे सामने कोई ऐसा खड़ा है जो मेरी हालत खराब कर देगा, तब गुस्सा नहीं आता। तब चुपचाप खड़े रहते हैं वहीं पे, पूरी बातें सुन लेंगे उनकी। जहां पता है कि कोई मेरे से कम या मेरा अपना है, इसको तो कैसे भी मना, वहां गुस्सा आता है, खास करके घर पे। और सबसे विचित्र बात मुझे लगती है कि वो पूरा क्रोध उतारने के बाद सामने वाला कहता है यही तो प्यार है। अब तुम्हारे सामने नहीं तो किसके सामने करे? हमको नहीं चाहिए ये प्यार, हमको बाहर वाला प्यार चाहिए, जो बाहर आप सोच समझ के बात कर। आज हर व्यक्ति यहाँ पर, क्योंकि ये कोई एक वर्ग के लिए नहीं है कि पुरुष भी करते, महिलाएं भी करती है, माँ बाप बच्चों के साथ करते, बच्चे माँ बाप के साथ करते, ये सबको पता ही अपना परिवार है। पर आप मुझे एक बात बताइए, आज व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहे हैं ना, सब परिवार के लिए। क्या फायदा ऐसे काम और ऐसे भाग दौड़ की कि आप उनको ही खुश नहीं रख पा रहे, कि बाहर का पूरा कचरा आप यही उतार रहे हैं। आज आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ नहीं जमी, कितना देर लगेगा उसको आपको हटा के किसी और को बैठाने में? वहां पे बताओ कितनी देर लगेगी? चाहे आपके मालिक है, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे जहां भी आप काम कर रहे हैं, कितना देर लगेगा उसको आपको हटा के किसी और को वहां बैठाने में? बताओ। एक मिनट में वो बोल देगा नहीं। परिवार को कितना समय लगेगा आपका स्थान किसी और को देने में? कोई कुछ नहीं रख रहे हम। हमारी तो पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए वो खुश रहे, वो मुस्कुराते हुए रहे, उनका ध्यान रखना है, क्योंकि कर उनके लिए ही रहे ना। बाहर तो हम इतने अच्छे से बात करते हैं, उसको बुरा ना लग जाए, वो क्या सोचेगा, देख के बोलते हैं, तो इसको प्रेम नहीं कहते। बोलने से पहले उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। असल में सब कुछ तो उन्हीं के लिए, यही है जो मेरे दुख सुख में रहेंगे। बाहर वाले थोड़ी खड़े रहते हैं। बताओ, खड़े रहेगा कोई ऑफिस से कोई आपका परिवार जो आपके साथ आपके दुख में खड़ा रहे? इनको पहले खुश रखना है, ये हंसते खेलते रहने चाहिए। और सच बताऊं, परिवार जब हंसता रहता है ना, तब काम में भी मन लगता है। जहां आपको पता है कि वहां कलेश हो रहा है, नहीं है, या घर का माहौल ठीक है, हमारा काम में भी मन नहीं लगता। वही आपको बताने का तरीका है कि यानी सबसे ज्यादा प्रेम जुड़ाव आपका एक ही स्थान पर है। वो स्थान में जो भी है वो खुश रहने चाहिए, सबके लिए है। तो महिला हो कि पुरुष, बाहर का गुस्सा घर पे। और पता है पहले ही क्यों नहीं होता था? हमारे रीति रिवाज ना हर चीज किसी कारण से थे। तो पहले एक बहुत अच्छा नियम था कि जब आप बाहर काम से घर आते थे तो पहले तो आप स्नान करेंगे, हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद आप थोड़ी पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आप परिवार से मिलेंगे। तो पहले तो स्नान करने में आधा समय निकलता है। स्नान करना ऐसे भी दिमाग को शांत करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिर आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो थोड़ा आध्यात्मिक कनेक्शन हो जाता है। तो धीरे धीरे वो कचरा साफ हो रहा है। जब तक परिवार से मिले तब तक इंसान ठीक ठाक हो जाता है। अब तो घर में घुसते ही पहले परिवार से मिलता है, तो जितनी भी चिड़चिड़ाहट है वो सब निकल जाती है। तो ऐसा ना करें, सबसे निवेदन है। 5वां लक्षण है तितीक्षा। भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण कर। क्योंकि हमसे ज्यादा होशियार भगवान है कि नहीं? कि हमें ज्यादा भगवान ही है। तो
कई परिस्थितियां भगवान सोच समझ के देते हैं, कुछ सिखाने के लिए देते हैं। कोई बात है, किसी रास्ते में जा रहे हो, रोज उसी रास्ते से जाना है, पहले दिन गए, एक गड्ढा दिखा, गिर गए, अब आपका काम बनता है दूसरे दिन साइड से निकलना। पर व्यक्ति का व्यवहार क्या हो गया, रोज जाएगा, रोज उसी गड्ढे में गिरेगा और रोज भगवान को कोसेगा, मेरे तब पीछे पड़ा है भगवान। भगवान के पहले दिन गिरा था तब समझ नहीं आया कि साइड से निकलना है। स्थितियां ये बताने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए। व्यक्ति सीखता नहीं, रो लेगा, भगवान पे दोष दे देगा, फिर वही हरकत करेगा। तो भगवान को प्रसन्न रखना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। पर हमारा भी सबसे बड़ा रोग क्या हो गया कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, इसी चिंता में मरे जा रहे हैं।